इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि हम जो है अपने आप को समझाने का प्रयास करें, अपनी बात को सत्य नहीं कहना। क्या नहीं बोलना? अपनी बात को सत्य नहीं बोलना, जो सत्य है उसको सत्य बोलना। भगवान तक ने जब तक सत्य नहीं जान लिया, सुनना अच्छे से, उन्होंने सत्य का व्याख्यान, और आज हम सत्य को जानते तो नहीं है पर अपनी बात को ही सत्य मानते हैं। और यही कारण है कभी एकांत बन जाता है, कभी विपरीत हो जाता है, कहीं वो मिथ्या होती है। इसीलिए जब तक आप नहीं जान पा रहे हो तब तक आप आगम का आश्रय लो। और वस्तु को ध्यान रखना, निश्चय व्यवहार दोनों से समझो। किससे समझो? निश्चय व्यवहार दोनों से समझो। और वास्तविकता में स्वयं समझ में नहीं आ पाए तो गुरुओं के सानिध्य से समझो। बहुत देखो क्या है, अगर सत्य को नहीं जाना तो पूरा जीवन असत्य पे चलते चलते निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? समझना अच्छे से। आपने वही अपने यहाँ कहावत है, मैंने रात भर पीसा पारे में उठाया। खूब आप मेहनत करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, पर सत्य नहीं था। क्या नहीं था? सत्य नहीं था। तो फिर कैसे मोक्ष मार्ग मिलेगा? भगवान जैसे सुनना, तीर्थंकर प्रकृति जिनके उदय में आई, देव जिनकी सेवा कर रहे थे, सारे राजकुल के थे। ध्यान रखना, इन राजवंशियों ने, इन क्षत्रियों ने भी क्या है, एक कसाय का क्षत्रियपन नहीं दिखाया, इन्होंने व्रतों का क्षत्रियपन दिखाया। जब तक सत्य नहीं जानेंगे तब तक सत्य को बोलेंगे भी नहीं। क्या है? दौलत राम जी ने भी स्पष्ट लिख दिया, पे कछु कहूँ कहे मुनियता। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो मुनियों ने कहा है सो बोल रहे हैं। इसलिए उनके उन विद्वान की कीमत है, प्रमाणिकता है उसकी। इसीलिए हम सत्य को जाने। किसको जाने? हम सत्य को जाने और फिर सत्य को कहें। जब तक सत्य को जाना नहीं है सत्य को मत कहो। आगम मिल रहा है तो फिर मौन भी नहीं रहो। क्या है? ऐसा ज्ञानावरण में लिखा है, ये लोग समझते नहीं है। उन्होंने सत्य के लिए लिखा है, वहाँ पर सत्य महाव्रत का भी वहाँ कथन किया गया है कि अगर सिद्धांत का और क्रिया का लोप हो रहा हो, क्या है? सिद्धांत का और क्रिया का लोप हो रहा हो, और जब आपको सब सामने दिख रहा हो तो मौन भी हो, मुनिराज भी मौन भी है, तो मौन खोल के बोलना चाहिए। उनको असत्य का दोष नहीं लगेगा। क्या है? वहां पर सिद्धांत का लोप हो रहा हो और क्रिया का विध्वंस हो रहा हो, कोई पूछे या ना पूछे, सुनना, कोई पूछे या ना पूछे, वे मुनिराज मौन भी हैं तो मौन तोड़ के भी बोलेंगे, सत्य को बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने उटपटांग कुछ भी लिख दिया और तुमने उटपटांग कुछ भी बोल दिया, ठीक है, पुण्य में, अहंकार में, किसी में भी बोल दिया, तुम्हारी बात प्रमाणिक नहीं मानी जाएगी। प्रमाणिक वही होगी जो केवली ने कही है। क्या है? प्रमाणिक क्या होगी? वक्ता प्रमाणम, वाक्य प्रमाणम। क्या है? वक्ता प्रमाणम, वाक्य प्रमाणम। वक्ता कौन है? प्रत्यक्ष ज्ञानी है कि नहीं? ध्यान रखना, वक्ता प्रत्यक्ष ज्ञानी है कि नहीं? इसीलिए जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे हम किसी की बातों में भी आ जाते। इसलिए ध्यान रखना, बहना नहीं चाहिए। वस्तु स्वरूप को समझो क्या है। इसीलिए क्या है?
हम जो है ना सत्य को समझने का प्रयास करें। आचार्य महाराज ने ध्यान रखना, यहाँ पर जो सत्य की बात कल बताई थी, स्थूल मलिकम न वदति ना परान वादयति सत्यमपि बपदे यद तद वदंति संता स्थूल विषावाद वैरमणो। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे थे स्थूल झूठ को नहीं बोलता। ध्यान रखना, पहले आपको बताया था ना अहिंसाणु व्रत में, अहिंसाणु व्रत किसका पलता है? रजनीश भैया आप आए नहीं बहुत दिन से। सत्याणु व्रत किनका पलता है? अभिषेक भैया आप तो आए हो। कौन सा? हाँ, संकल्पी हिंसा का त्यागी हो। सुभाष भैया सत्याणु व्रत किसका पलता है? नहीं, सत्याणु व्रत, अहिंसाणु नहीं, सत्याणु व्रत क्या है? नहीं, इसलिए बता दे रहे हैं आपको, रिवीजन होता रहेगा तो आपको समझ में आएगा। यानी अहिंसाणु व्रत जब पलता है जब हम संकल्पी हिंसा का। अब एक व्यक्ति बोले महाराज जी अब हम जो है ना मच्छर को मारने के लिए तो ऑल आउट नहीं लगाते हैं, पर वो भगाने वाला लगाते हैं। तो हमने कहा बस इतना ही अपन को विवेक लगाना है, जिन कारणों से जीव मरे ना, संकल्प में इसको मारता हूँ, मारने के उद्देश्य से जो जो लगाओगे वो संकल्प हिंसा में जाएगा। कहाँ जाएगा? क्या लगाओगे? देखो बात वही आएगी, जैसे कि देखो दो बातें हैं, जैसे भगाने के लिए लगाया गया है तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो संकल्प हिंसा में नहीं आएगा। जैसे एक जन और बोले, महाराज जी पूछ रहे थे महाराज जी कि माँ हमने मच्छर पकड़े, क्या हम उनको बाहर कर दें? अब हाथ में ही मर गए तो हमने कहा संकल्प हिंसा नहीं लगेगी। घबराना नहीं। क्या है? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या था? मारने का था क्या? नहीं था। ठीक है ना, सीधा सीधा संकल्प मारने का हो। जैसे कि देखो, जैसे कि आपने चूहे के लिए गोली रखी, ये मारने के लिए रखी थी। क्या रखी थी? एक नेट आती, एक बैट भी आता है, मैंने रैकेट टाइप का आता है, ये वो मारने के लिए, उसमें टच होंगे और चट चट आवाज आएगी और खत्म। मारने के लिए रखा है। इसका अर्थ क्या हो गया? सीधा सीधा संकल्प किया है। संकल्प की हिंसा ने हिंसा का जिसमें संकल्प किया है वो क्या है? संकल्पी हिंसा। और दूसरा सत्याणु व्रत की बात बता दे रहे हैं। सत्याणु व्रत उनका पलता है जो स्थूल झूठ न बोलते हैं न बुलवाते हैं। कौन सा? हाँ, जिससे कि राज के द्वारा स्वयं को या पर को दंड मिले। ऐसा झूठ नहीं बोलना कि उसको जेल जाना पड़े। क्या नहीं करना? समझ में आ गया ना? ऐसा झूठ नहीं बोलना किसी को कैद में, जेल में, फांसी में जाना पड़े। अब आपकी भी वकील साहब, हम चिंता कर रहे थे, आप ही की चिंता ज़्यादा रहती है हमें, ठीक है ना? तो हम सोच रहे थे कि ऐसे भी कारण आएंगे, इसलिए हमने ये सब बातें आज सोच ली। और टीका में भी आए हैं, कुछ पंडित जी विद्वानों के मत भी हैं। आज बहुत अच्छा विषय है, इसको समझने का प्रयास करना, क्योंकि सत्य को समझ लोगे तो सत्य पे चल भी लोगे। जब सत्य को जाना ही नहीं है तो सत्य पे चले कैसे? और असत्य का चलना मोक्ष मार्ग के लिए सत्य नहीं है। क्या है? असत पे चलना। अपने मन माना चल रहे हो, ठीक है, कोई भी गली में घुस जाओ, कोई भी रास्ता पकड़ लो, पहुंच जाओगे क्या? सुभाष भैया, आपको जाना है घर, ये वाली गली पकड़ लो, हमारे मन में हमें जो आई हम वो पकड़ेंगे, ठीक है? तो फिर घर तो बहुत मिलेंगे पर अपना नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? इसीलिए सत्य को जानो, थोड़ा भी सत्य पे चलोगे तो आनंद आएगा। तो इसीलिए स्थूल मलिकम न वदति ना परान वदति सत्यमपि विपदे। झूठ माने बड़ा झूठ नहीं बोलना है।
वकील साहब का भी समाधान है इसमें। क्या? यहाँ पर आचार्य महाराज ने सत्य को 4 प्रकार का कहा है। क्या देखा है? देखो, ना सत इसी इति असत। असत की परिभाषा क्या है? ना सत इति असत। असत यानी झूठ। तो यहाँ बताया है यानी अविद्वान पदार्थ का कथन करना, माने जो विद्वान नहीं है उसको कह दिया, जैसे देवदत्त यहाँ नहीं है फिर भी कह दिया देवदत्त है, ये हो गया असत। क्या बोल दिए इसको? पहला हो गया असत। और एक दूसरा जो है ना कि देवदत्त है पर कह दिया नहीं है, क्या हो गया? ये दूसरे प्रकार का विद्वान है तो इसको दूसरे प्रकार का क्या बोल दिया? असत। तीसरा है ईसत असत। ईसत सत कह दो या ईसत असत, यानी कमंडल को क्या बोल दिया? घड़ा बोल दिया। कमंडल को क्या बोल दिया? घड़ा। कमंडल घड़ा नहीं है, पर हाँ कुछ मात्रा में सत्य है। पानी भरते हैं इस अपेक्षा से कहा होगा कि जैसे घड़े में पानी भरते हैं ऐसे क्या हो गया? कमंडल में पानी भर देते हैं, इसलिए ईसत असत। ठीक है ना? तो ये तीसरे प्रकार का क्या हो गया? सत। और या यहाँ एक और बात बता दी, अनुदरा कन्या, माने जिसका पेट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अनुदरा। यानी पेट यानी जिसका, ऐसा कोई जीव है जिसका पेट नहीं होता हो। पेट तो होता है पर बिल्कुल चिपका हुआ है, माने बहुत पतला है, तो उसको बोलते हैं अनुदरा कन्या। तो इसीलिए ऐसे कार्य को बोल देना ये क्या है? ईसत असत। और चौथे प्रकार का जो है ना उसको कहा है अप्रशस्त वचन बोलना। क्या बोलना? ध्यान रखना, अप्रशस्त वचन बोलना। जैसे अब देखो आपको बताएं, काने को काना का कह दिया, क्या है? सही तो बोला था। क्या था? काने को काना बोल दिया, है ना? लंगड़े को लंगड़ा बोल दिया। और निंदक तथा चुगली के वचन कहना, निंदक तथा चुगली के वचन कहना, ये आदत छोड़ा। देखो बताएं आपको क्यों कह रहे हैं, जो भी व्रती बनने जाता है वो जितनी भी गंदगी होती है वो सफाई करता है, निर्मल होता है। कैसा होता है? निर्मल होता जाता है। क्या? कैसा हो रहा मल्लू भैया? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या है? निर्मलता आती जाती है, क्योंकि व्रती बन रहा ना। ध्यान रखना, जो राग द्वेष बढ़ाए और राग द्वेष करे भी व्रती वास्तविकता में नहीं कहला पाते। पर हाँ असत का खंडन जरूर करेंगे, नहीं तो कहोगे नहीं अपन उनकी सुनते रहो। नहीं, असत बोला है, आगम से नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए क्या चौथा असत कौन सा बताया? चुगली करना, कर्कश वचन कहना। क्या कहना? ये सब किस में आ रहा? अप्रशस्त वचन में आ रहा है। समझना, मधुर आज माने भगवान की वाणी भी कैसी होती है? हित मित और प्रिय। ध्यान रखना, ये बहुत यहाँ पर बात को समझाया गया है। कर्कश वचन कहना, गर्हित वचन कहना, ये 14 प्रकार का असत है। क्या है? 4 प्रकार के असत हो गए। तो ऐसे यहाँ पर बड़ा झूठ नहीं बोलना जिससे कि किसी जीव को जेल जाना पड़े। अब इसकी बात आ रही थी, सुनना, एक ऐसा विचार सत्यवादी ने उत्तर दिया। देखो, एक जैसे कि एक और आप सुनना, एक व्यक्ति ने एक घोषणा थी कि ये सत्यवादी हैं, इनका सत्याणु व्रत है
और एक चिड़िया मार ने क्या किया, एक सत्याणुमृत की परीक्षा लेना चाहे कि ये सत्य बोलते हैं, तो हाथ में चिड़िया पकड़ ली और बोला मरी है कि जिंदा। क्या बोला? अब उनने विचार किया कि अपन तो सत्यवादी है, अगर अपन अभी मरी बोलते हैं, नहीं अभी जिंदा बोलते हैं, तो ये मार देगा तो लगेगा क्या इसको, हाथी तो मसकना है इसको, और जिंदा है अपन को दिख रही है थोड़ी सी, ठीक है, मैंने ऐसी पकड़े होंगे वो, तो उनको दिख रही थी कि हाँ जिंदा है तभी तो उन्होंने सोचा अगर हम सत्य बोलेंगे तो ये व्यक्ति मार देगा, इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया है वो मरी है। उन्होंने छोड़ दी, देखो उड़ गई बेचारी, बच भी गई, उसके प्राण बच गए। इसको असत्य को भी सत्य बोलते हैं, असत्य को भी सत्य है, क्योंकि वहां किसी के प्राण बचे। क्या हो गए? प्राण बचे। अब यहाँ पर एक बात आ रही है जो इन्होंने कहा था, एक हमने इसको इसलिए निशान लगाया, एक व्यक्ति ने निरपराधी व्यक्ति की हत्या कर दी। क्या कर दी? निरपराधी व्यक्ति की हत्या कर दी, ठीक ना। हत्या के अपराध में वो अपराधी पकड़ा भी गया। क्या हो गया? अब गवाही के लिए सत्याणुमृति को बुलवाया। हमने कहा था हम वकील साहब पहले आपको देख लेते। क्या है तो उसमें ध्यान रखना, जब गवाही के लिए उस सत्यवादी को बुलाया तो यदि सत्यवादी सत्य कहता है तो कातिल को प्राणदंड की सजा मिल जाएगी, और वह छूट जाता है तो अन्याय का समर्थन होता है। क्या है? फलस्वरूप उसके द्वारा अनेक जीवों की हिंसा भी हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? क्या है? अब सत्यवादी सत्य बोले कि असत बोले? त्रिलोकचंद जी क्या करना चाहिए? है ना। सबसे पहले इसकी 3 कंडीशन बताई। सबसे पहले सत्यवादी को ऐसी गफाई हवाई में पढ़ने नहीं चाहिए। देखो सत्य तो यही है, झगड़ों में आप पढ़ो मत। क्या लिखा है? उस समय परिस्थिति के अनुसार सत्यवादी को 3 प्रकार के कार्य करना चाहिए। प्रथम तो वह इस प्रकार की गवाही के चक्कर में ना पड़े। क्या ना पड़े? समझना, अपन तो मुक्त रहो। दूसरा क्या है? द्वितीय, देखो आप लोग कहेंगे कैसे कि हमें सत्य सामने देखा है और हम कैसे चुप रह जाए। अब सुनो आप बात को। दूसरा, यदि वह कातिल को पाप से घृणा करने लगता है और आगामी काल में वैसा अपराध करने की प्रतिज्ञा लेगा कि हम नहीं करेंगे ना, तो उसकी प्राण की रक्षा के अभिप्राय से सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो जीव चला गया, अभी आपको समझ में कम आ रहा होगा, जो जीव चला गया वो तो चला ही गया है, समझना। अब सामने वाला जो व्यक्ति है तुम उसको फांसी और दिलवा दो सुबह, और पर वो नियम लेता है कि आगे हम नहीं करेंगे, ऐसा उसने पूर्ण विश्वास दिला दिया है, तो हमें असत बोलना पड़ेगा। ऐसा पंडित जी का मत है, ध्यान रखना। जो टीका ने जो की है इनका एक मत है, पर ठीक है, जीव रक्षा का उद्देश्य, ठीक है। और तीसरा भी मत दिया है। तीसरा यह मत है, अन्य जीवों की रक्षा के अभिप्राय से वह सत्य बोलेगा, क्योंकि नहीं तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। सुनो, क्या है, ऐसे भी अपराधी हैं जिनको मानना नहीं है, और हमने कई लोग ऐसे भी देखे हैं, अभी वर्तमान में ही देखे हैं। उनको क्षमा भी कर दो पर कानना उनको वही है। क्या है? उस श्वान की पूंछ की तरह होते हैं,
कैसे होते हैं कि अगर उनको 12 वर्ष तक, अब समझ गए आप, उंगलिया में डालोगे कैसे निकलेगी? ऐसे ऐसे, जानना वीरेंद्र भैया, ऐसे ऐसे जीव है, नवीन भैया, ऐसे ऐसे जीव हैं। तो इसीलिए जहां अराजकता संसार में फैले और फिर अनेक जीवों का घात भी करें, तो इसलिए एक जीव के प्राण के घात की अपेक्षा क्या है, वो अधिक पाप करेगा। इसलिए सत्यवादी सत्य बोलेगा। 3 ऑप्शन समझ में आ गए ना? क्या है? इसीलिए अब देखो, क्योंकि वहाँ आपने इसलिए कहा था कि स्थूल मलिकम न बदती। अब ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे, पर अब झूठ नहीं बोलेंगे, पर अब ऐसा सत्य सामने आ गया, सामने घटित हो गया, देखा है, पकड़ा गया है, तो क्या करना चाहिए? इसलिए इन बातों को अपन को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपन ज़्यादा देखो, एक चीज़ बताएं, ज़्यादा प्रपंच में पढ़ो मत। जो ज़्यादा प्रपंच में पढ़ता है, ज़्यादा यहाँ वहाँ के, यहाँ तक कि पेपर है और भी हिंसा के काम है। एक और ध्यान रखना, हिंसा के एक तो व्यापार करना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? समझना इस बात को, क्योंकि तुम्हारा पुण्य है और हिंसा के व्यापार जो भी कर रहे हैं, खूब उनको पैसा मिल रहा हो, उनके हिंसा के व्यापार से नहीं मिल रहा, पूर्व पुण्य के नियोग से मिल रहा है। तो इसीलिए अच्छा है, जब तुम्हारा पुण्य से पैसा मिलता है तो क्यों अहिंसक व्यापार किया जाए। कैसा व्यापार करना चाहिए? जिसमें संकल्पी हिंसा ना हो। ऐसी दवाइयों का, ऐसे यंत्रों का ध्यान रखना, पहले लोग व्यापार नहीं करते थे। क्या है? ध्यान रखना, जैसे आपकी पिस्तौल है, ठीक है, और लाइसेंस वाली भी है, और किसी जीव ने लेके किसी को मार दिया, तो उसमें आप फंसोगे कि नहीं फंसोगे? फंसोगे ना? ऐसे ही आपके द्वारा कोई वस्तु खरीद के कोई जीव को मारे और वो मारने के लिए ही बनी है, ऐसे अगर व्यापार करोगे तो आपको भी हिंसा का दोष लगता है। इसीलिए सबसे पहले तो हिंसक व्यापार नहीं करना चाहिए, चाहे उससे सोना या हीरे ही मिलता हो। क्या है? समझ लेना आप बात को। इसीलिए अहिंसक व्यापार करना चाहिए। दूसरा, ऐसा सत्य नहीं बोलना कि आपको या अन्य को जेल जाना पड़े, न बुलवाना कि दूसरा वो जेल चला जाए, ठीक है, या उसकी हत्या हो जाए, तो ऐसा कार्य नहीं करना। ये सत्यानुव्रत के लिए बताया। समझ में आ गया ना? सत्यानुव्रत कौन सा है? सत्यानुव्रत कौन सा है? ऐसा स्थूल झूठ नहीं बोलना जिससे कि किसी जीव को जेल जाना पड़े, या ना बुलवाना कि जिससे कि किसी जीव को जेल जाना पड़े या राजा के द्वारा दंड उनको मिले। ऐसा यहाँ आचार्य समंत भद्र स्वामी लिख रहे हैं, इसको हमें समझना चाहिए। और महाव्रती जेल करवा सकता कि नहीं करवा सकता? अब देखो, ठीक आप तक की अणुव्रती की तो बात आई थी, महाव्रती जेल भिजवा सकता कि नहीं है? अब महाराज को मालूम है, महाराज को पक्का मालूम है, तो क्या करना चाहिए महाराज को? ये हत्यारा है, बताओ रजनीश भैया। क्या करना नहीं चाहिए? नहीं बताओ, अगर ऐसी घटना घट गई, चाहे एक्सीडेंट की हो, चाहे बहुत सारी चीज़ों की हो, तो महाराज क्या कर सकते? नहीं, महाराज को क्या? अरे भाई साहब, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज के लिए। क्या करेंगे? सत्य महाव्रती नवीन भैया,
सुभाष भैया बताओ क्या करेंगे? हैं? बस महाराज जो है ना क्षमा ही करेंगे और मौन ही रहेंगे। क्या करेंगे? अब जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो तो महाराज को क्या करना चाहिए? अरे देखो सत्याणु व्रत की चर्चा चल रही है तो बोलने की बात है, क्या करना चाहिए? क्या? बहुत बढ़िया, ये बात है इनके लिए। देखो ऐसे ऐसे लोग आते हैं तो अपन को बताना, ऐसे ऐसे आप सोच बन गए हैं, ऐसे ऐसे थॉट विचार सब रखने वाले हो गए हैं, ऐसे कुछ महाराज भी हो गए। ध्यान रखना, आगम को देख के चलो। किसको देखो? सत्य को देखो, सत्य महाव्रत को देखो। देखना, जहां आपने महाव्रत लिया है प्राणी रक्षा के लिए लिया है। किसके लिए लिया है? न त्रस हिंसा न स्थावर हिंसा। जहां महाव्रती हैं, सुनना, वो महाव्रती हैं उनके लिए, चाहे पाकिस्तान हो, समझना अच्छे से बात बता रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, ध्यान रखना, उनके लिए दोनों जीव जीव हैं। जैसे भगवान किसी संप्रदाय के नहीं होते, ध्यान रखना, तुम भले बांध के रखो, मुनिराज किसी संप्रदाय के, साधु किसी संप्रदाय के नहीं होते, उनके लिए तो प्राणी मात्र के लिए उपदेश दिया जाता है। क्या होता है? इसीलिए महाराज इस विषय में मौन रहेंगे। ध्यान रखना, भाई भाई के लिए ध्यान रखना। अब आपको बता दे रहे घर की बात, भाई भाई के लिए लड़ रहा है और मार रहा है। अब ये बताओ, कोई माँ और पिता से पूछे कि अब कौन को बचाएं और कौन को मार दें? कौन को बचाएं और कौन को मार दें? शरद भैया बताओ। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आप पिता नहीं हो। ध्यान रखना, भाई भाई का झगड़ा हो रहा है, पिता कोई बात बोल रहा है, तो वास्तविकता में यहाँ पर निष्पक्ष होके वो उत्तर देगा तो ये कहेगा बेटे तो हमारे दोनों हैं। क्या है? माँ भी से पूछा जाएगा तो माँ भी क्या कहेगी? बेटे तो हमारे दोनों हैं। हम किसी की मारने की बात नहीं कहेंगे। ये दया खत्म हो गई आज। क्या है? ये दया खत्म हो गई, जिससे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, हम उसको बचा लेते हैं, चाहे वो अपराधी भी क्यों ना हो। इसलिए दया धर्म है। क्या है? दया धर्म है। तो इसीलिए मुनिराज भी जब कोई बात आती है तो मध्यस्थ हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं, उपसर्ग सहन कर लेंगे। ठीक है, ऐसा हुआ क्या? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के ऊपर जो है एक बार लोगों ने लाठी चलाई, और एक सेठ जी भी हम लोगों को मिले थे जो उनके साथ में थे, साथ में बिहार करा रहे थे। ठीक है, इतनी लाठी उनने, मैंने लाठी चलाई, पहले उन्हें खुद रोकने का प्रयास किया, जब नहीं तो महाराज जैसे ही गिरे तो महाराज के ऊपर वो गिर गए, और जितनी लाठियाँ थी ना उनके ऊपर चलती रही, और जैसी लाठियाँ चल रही थी, लोग लाठी मार रहे थे। क्या हुआ? उसी समय वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी निकली, वो अचानक दूसरे के लिए, उन्होंने देखा कि ये किसी को पीट रहे हैं, उन्होंने सबको एक अरेस्ट कर लिया। देखा तो वहाँ साधु थे। तो वहाँ जो है ना, महाराज महावीर कीर्ति महाराज से पूछा कि कौन लोगों ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, हम उनको भी जेल करते हैं। ठीक है, महाराज ने उनको इतनी लाठी लगने के बाद भी, ये सत्य घटना है वर्तमान की,
जो आचार्य विमल सागर जी के गुरु थे, ठीक ना, और आचार्य आदि सागर जी महाराज के शिष्य थे, समझना। ऐसे महावीर कीर्ति महाराज ने 18 भाषा के ज्ञानी थे, मंत्र तंत्र ज्योतिष बहुत सारी विद्याओं के ज्ञानी थे। ऐसे महाज्ञानी जीव ने, ध्यान रखना, और बहुत अच्छे साधक थे, ऐसे महाज्ञानी जीव ने उन पुलिस वालों से कह दिया इनका कोई अपराध नहीं है, कोई ने नहीं मारा, ऐसी कुछ नहीं हुआ, आप जाने दो, छोड़ दो इनको सब। उनको छुड़वा दिया, पकड़ लिया था जबकि, फिर भी क्या किया, छुड़वा दिया। ध्यान रखना, ऐसी इनके मुनि राजों के अंदर दया और अहिंसा होती है। साक्षात पार्श्वनाथ भगवान बैठे हैं, बताओ, एक भाव नहीं, एक भाव नहीं, कितने भाव, 10 भाव तक उपसर्ग करता रहा। कमठ जो है ना 10 भाव तक क्या करता रहा, उपसर्ग करता रहा, और पार्श्वनाथ भगवान का जीव 10 भाव तक क्षमा करते गए। देखो क्षमा का परिणाम कि वो क्या बन गए, भगवान बन गए। और कमठ फिर उनके चरणों में समोशरण में आता है, वो मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक्त प्राप्त कर लेता है। ये है जैन दर्शन। इसीलिए ध्यान रखना, सत्य को समझो, सत्य पे चलो, अपने असत को सत्य नहीं बनाओ। क्या है, नहीं तो हम जो लौकिकता में जी रहे हैं और उसी में जीते आते हैं, और वो ही हमारा मंतव्य बन जाता है। धर्म और दया खत्म हो जाती है तो हमारा जीवन सत्य का भी असत्य हो जाता है। इसीलिए जीव की रक्षा, जीव के संयम और विशुद्धि की रक्षा का हमें विचार करना चाहिए। आगे के अपन श्लोक को पढ़ते हैं। 56 नंबर का श्लोक है। इस 97 व्रत में अतिचार भी लगते हैं। कौन से अतिचार भी लगते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ बता रहे हैं। परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यम कूटलेख करेणम च, पैशून्यम कूटलेख करेणम च, न्यासापहारतापि च, प्रतीकमा पंचसतस्य। पढ़िए। यहाँ बता रहे हैं परिवाद का अर्थ होता है मिथ्या उपदेश, झूठा उपदेश। मिथ्या यानी झूठा, झूठा उपदेश यानी अभ्युदय और मोक्ष के प्रयोजन वाली क्रिया विशेष में दूसरे को अन्यथा प्रवृत्ति करा देना मिथ्योपदेश है। क्या था, जो अभ्युदय यानी स्वर्ग आदि और मोक्ष आदि प्रयोजन वाली जो क्रियाएं थी उनसे जो भटका देते हैं कि भैया ये मत करो, है ना। नहीं तो कई लोग दिखना, ऐसे ऐसे प्रसंग भी आए हैं, लोग कहते हैं जो भैया ऐसे काम करेगा पंचम काल में मुनि बनेगा, वे निगूद जाएंगे। क्या बोलते हैं वो एक मोक्ष पाहुड़ की कौन सी गाथा दिखाते हैं, हमारे पास भी आई थी, हमने उसको नोट करके रख ली। यही प्रमाण देते हैं, जो इनको आहार देंगे और जो पंचम काल में मुनि बनेंगे वो कहाँ जाएंगे, निगूद जाएंगे। ये मिथ्योपदेश एक कहीं का है, हमने खूब मिलाया, वो मोक्ष पाहुड़ मिली नहीं, पर उसमें लिखा है मोक्ष पाहुड़। क्या है, लोगों को शास्त्र बता दिए जाते हैं, बेचारे वो बंद हो जाते और वो भटक जाते हैं। ये मिथ्योपदेश है। ध्यान रखना, जब आचार्य कुंद स्वामी का रयण सार और भी बहुत से श्रावकाचार में लिखा है, मिथ्या दृष्टि भी अगर मुनिराज के लिए आहार देता है तो वो भोग भूमि जाता है।
दो रोटी में, ध्यान रखना, दो रोटी में दो गति सुधर रही। क्या है? दो रोटी में दो गति सुधर रही। ध्यान रखना, एक तो सीधा भोग भूमि जाओगे और वहां से नियम है भोग भूमि वाला जीव भी स्वर्ग जाएगा। मिथ्या दृष्टि होगा, उस सम्यक दृष्टि होगा तो देवों में भी इंद्र बनता है। क्या बनता है? देवों में भी इंद्र बनता है। तो ऐसा मिथ्या उपदेश नहीं देना चाहिए। देखो, आचार्य आदि सागर जी महाराज एक हुए, ऐसे एक आदि सागर जी और हुए, भोसकर थे उनका नाम। तो क्या हुआ, वो थोड़े पढ़े लिखे कम रहे, सरल स्वभावी थे। उनसे एक पंडित जी आए और ये लिखा है, एक कथन है, उसको बता रहे आपको। तो उनको पंडित जी आए और पंडित जी ने कहा, महाराज जी पंचम काल में जो साधु बनता है वो क्या है, नरक जाता है, निगोद जाता है। तो उन्होंने कभी ये नरक नहीं जाना। सो अपनी उनने पीछी कमंडल एक तरफ रखा और घर गए। वो ये महाराष्ट्र की बात है, वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, भाकरी ला। क्या बोले? ज्वार की रोटी को भाकरी बोलते। क्या बोलते हैं? अब उन्होंने कहा महाराज जी बन गए थे, मुझे रोटी मांगने लगी। बात क्या हो गई, उनसे पूछा कि आप तो महाराज बन गए थे। उनकी पत्नी पूछ रही, ठीक है, अब वो क्या हो गया, रोटी कैसे मांग रहे हैं? बोले पंडित जी आए थे, वो बोल रहे थे क्या क्या पंचम काल में जो साधु बनेगा वो निगोद जाएगा। उन्होंने प्रमाण दिखा दिया है, अब क्या करें? तो वो महिला जो है पंचों के पास गई कि ऐसी घटना घट गई है, हमारे पतिदेव ने दीक्षा ली थी और उसके बाद अब वो घर में आए तो भोजन मांग रहे हैं, भाकरी मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? ऐसी सलाह हुई। फिर उसके बाद वो पत्नी फिर पहुंची घर पे। उन्होंने कहा वो पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। क्या? उन पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था कि जो पंचम काल में मुनि बने और भाकरी मांगे वो निगोद जाता है। क्या है? क्या नवीन भैया, जो पंचम काल में मुनि बने और फिर भाकरी मांगे, भाकरी अकेली, क्या भाकरी के अलावा जो मांगे, पैसा मांगो लौटाओ सब करो, ठीक है ना? तो इसीलिए जो मैंने चाहे पैसा मांगे चाहे भाकरी मांगे, ऐसे लोग निगोद जाएंगे। तो भैया महाराज को समझ में आ गई। उनने भी सीधे साधे थे, उनने अपनी पीछी कमंडल उठाया और अपने चले गए। ये आदि सागर जी भोसकर की बात है, कर्नाटक की बात है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर पे ही है, वहीं की बात बता रहे हैं। इसीलिए ये यहाँ भी घटित घटा है। तो इसीलिए अपन को समझना, कभी भी चारित्र, हमने कल आपको इसलिए बता दिया था, कभी भी मिथ्या दृष्टि तक का चारित्र स्वर्ग पहुँचाएगा। कभी संयम के विरोध में बात नहीं बोलना चाहिए, कभी भी संयमियों के विरोध में बात नहीं बोलना चाहिए। मिथ्योपदेश, बेचारे संयम नहीं लेते। क्या है? समझना, आत्मा तो शुद्ध है, अपन तो आलू सब खा सकते हैं और चाय प्राशक हो जाती है, आलू प्राशक हो जाते। हम नहीं कह रहे, सुनना, नहीं तो लोग कहें कि हम बोल रहे हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि मिथ्योपदेश बोलते हैं। आत्मा तो शुद्ध है, कुछ भी खाते रहो, पुद्गल को खा रहा है ना, जीव का घात होते ही नहीं है। ऐसे कुतर्क रख देते हैं, ये सब मिथ्योपदेश है। समझ लेना आप बात को, ये सब क्या है? मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश। स्पष्ट है ना, ये टीका का हम अर्थ पढ़ रहे हैं। अभ्युदय और मोक्ष प्राप्त प्रयोजन वाली क्रियाओं विशेष में दूसरे को अन्यथा प्रवृत्त कर देना, ये परवाद या मिथ्योपदेश है। किसी की पूजा छुड़वा दी, किसी का संयम छुड़वा दिया,
क्या है? ध्यान रखना, ये सब क्या है? मिथ्योपदेश। इसीलिए जहाँ भी सम्यक कार्य हो, ध्यान रखना, ये हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं हो, आप नहीं ले पाते हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरा नहीं ले पाए। क्या आप ब्रह्मचारी नहीं बने हो तो क्या जगत के कोई जीव ब्रह्मचारी नहीं बन सकते? बताओ बताओ। अगर आपकी दृष्टि खराब हो गई है, बेकार की हो गई है, ठीक है, तो इसका जगत की दृष्टि बेकार की हो गई है क्या? हमने कल ही बताया, अपने उपादान को संभालो। किसको संभालो? अपनी उपादान को संभालो, अपनी दृष्टि को निर्मल करो। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति अगर अंधा हो जा रहा है, अंधेपन का उसका चल रहा है, माने धीरे धीरे अंधा होने वाला है, या अंधा हो गया है, तो जगत अंधा हो जाएगा क्या? बताओ। तो भैया अपनी बात सब पे लागू नहीं करना चाहिए और कभी सम्यक उपदेश का खंडन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो करता है वो मिथ्योपदेश कहलाता है। ठीक है, आपका समय हो गया, अपन कल और इस चीज़ों को देखेंगे कि यहाँ भी रहस्य का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। किसका? किसी की रहस्य में, एकांत में कोई क्रियाएं हैं वो नहीं बताना चाहता है, पर्सनल चीज़ है, ठीक है, नहीं बताना चाहता है, उसको भी कहने में सत्यानुव्रत के लिए फिर अतिचार लगेंगे। इसीलिए सबसे पहले तो सत्यानुवृत्ति है, माने उसने मोटी हिंसा का त्याग किया है, स्थूल झूठ का त्याग किया है, पर वो ध्यान रखना मिथ्योपदेश नहीं देगा, रहो व्याख्यान नहीं करेगा, कूटलेख क्रियाएं नहीं करेगा। इसको अपन कल और अच्छे से समझने का प्रयास करें, क्योंकि अज्ञानता में हम असत्य पे चलेंगे तो सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? सत्य जो है, वकील साहब सही है कि नहीं? सत्य जो है उस पे ही चलना चाहिए, ठीक है ना? सत्य जो है, पर ऐसा भी सत्य नहीं बोलना जिससे जीवों का घात हो जाए। ये भी दया रखना है। क्या रखना? ऐसी क्रूरता ना रहे, ऐसा स्वार्थ ना रहे जिससे किसी जीव का। इसीलिए अपने यहाँ एक मूल सिद्धांत है, जीव और, इसको ध्यान रखना और अपने जीवन को सफल बनाना। ओम नमः सिद्धे।